जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बतलाऊँगा चमत्कारी धुनी अर्थात धूप गूगल के विषय में। धुनी कह लीजिए, धूप कह लीजिए, बात एक ही हुई। धुनी का मतलब भी होता है धुआं फैलाना, अर्थात एक ऐसा स्रोत, ऐसा आधार जहाँ से धुआं निकलता रहे, अग्नि का तत्व बना रहे। ठीक है, आज मैं आपको गूगल के चमत्कारिक फ़ायदे बतलाऊंगा और ये भी बतलाऊंगा कि गूगल धूप की आज के दौर में क्या आवश्यकता है। मित्रों देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर तनाव ज़्यादा है, मतलब जब आप घर के बाहर रहते हैं तो आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, तनाव रहित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि सिर पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप घर में घुसते हैं वैसे ही आपका दिमाग तनाव से भरपूर हो जाता है। दुनिया भर की चिंताएं आपके सिर पर मंडराने लगती हैं घर में घुसते ही। थोड़ा अजीब सा वातावरण घर का बना रहे, घर के वातावरण में आपको प्रसन्नता न महसूस हो, आनंद न महसूस हो, एक उदासी सी छाई रहे, मनहूसियत सी छाई रहे। दूसरी बात कि अगर आपको ये मालूम हो कि नहीं, आपके जीवन में प्रेत बाधा या तंत्र बाधा जैसी स्थितियां हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपके ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य पर प्रेत बाधा या तंत्र बाधा होती है तो होता क्या है कि उस नकारात्मक शक्ति का निवास आपके घर में भी हो जाता है जहाँ पर आप रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जहाँ पर जिन घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास हो, या तो वहाँ के लोगों को खूब ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए जिससे कि उसकी नकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा न पड़े, और या तो फिर गूगल जैसी धुनी देनी चाहिए। गूगल की जो धुनी है ये एक प्रकार के वृक्ष का गोंद होता है, गूगल राल होती है वृक्ष की, और ये एक नेचुरल गिफ्ट है, भगवान का दिया एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी रोज़ थोड़ी सी छोटा सा टुकड़ा खर्च होता है। गोबर के उपले को आपने सुलगा दिया, जब उसमें अंगार लग गया, धुआं खत्म हो गया, तो उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा बस गूगल का डाल करके उसे थोड़ी थोड़ी हवा देकर पूरे घर में घुमा दीजिए, घर के कोने कोने में धुआं उसका चला जाए। फिर देखिए क्या आपको चमत्कार दिखता है। इतनी महत्वपूर्ण ये धुनी होती है, धुआं होता है गूगल का, कि अगर आप प्रतिदिन अपने घर में गूगल का धुआं देते हैं शाम को, तो आपके घर के जो देवी देवता हैं, मतलब जिनकी आपने फ़ोटो स्थापित की है, जिनकी आप रोज़ पूजा करते हैं, उनकी शक्ति में वृद्धि होने लगती है। अगर आपके घर में पितर का वास है तो उनकी भी शक्ति बढ़ती है। आपके घर में कुल देवता कुल देवी की चौकी है तो उनकी भी शक्ति बढ़ती है। और इससे होता क्या है कि उनकी शक्ति जब बढ़ेगी तो वे आपकी रक्षा करेंगे, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। इतने सारे आपको फ़ायदे मिल जाएंगे केवल छोटा सा टुकड़ा गूगल का धूप देने से। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब घर के बाहर जाते हैं तो वापस घर में जाने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि यार कहाँ घर में जाऊँ, घर में जाते ही फिर टेंशन ही टेंशन, इससे अच्छा तो बाहर ही रहो। अगर ऐसी कंडीशन आपके जीवन में है तो समझ लेना आपके घर में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का वास हो गया है, और ऐसी स्थिति में आपको गूगल का धूप देना शुरू कर देना चाहिए। मित्रों, गूगल के धूप के और भी कई चमत्कार हैं। जैसे गांव देहातों में क्या होता है कि जब पालतू पशु छोड़ करके मतलब भाग जाते हैं अचानक, रस्सी मतलब ये तोड़ा करके, तो उनका जहाँ खूंटा होता है, उनके खूंटे के पास में उस जानवर का, उस पशु का स्मरण करके गूगल का धूप दिया जाता है। जहाँ उसका खूंटा होता है तो उस पशु को उन घर वालों की याद आने लगती है और वो पशु कहीं भी हो वापस आ जाता है। घर का कोई व्यक्ति अगर घर छोड़कर चला गया हो तो उस व्यक्ति के नाम से गूगल की धूप देने पर उसको शीघ्र ही घर की याद आने लगती है और वो वापस घर पर आ जाता है। गूगल के ये चमत्कार होते हैं। तो बहुत चमत्कारी धूप है ये, और इसकी जो सुगंध होती है ये देवताओं को बहुत प्रिय होती है, देवी देवताओं को बहुत प्रिय होती है। और जहाँ पर भी ये जलती है वहाँ पर दैवी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। लोबान की जहाँ तक बात करूँ तो लोबान को आप तभी जलाइए जब आपको कोई विशेष जानकार सलाह दे। मैंने ऐसा देखा है फिलहाल पिछले कुछ दिनों के रिसर्च में। किसी विशेषज्ञ की देखरेख में आप लोबान जलाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन गूगल आप बिना किसी से सलाह लिए भी जला सकते हैं, ठीक है। और गूगल हमारी सनातन संस्कृति में देवी देवताओं के मंदिरों में भी, मठों मंदिरों में भी
इसका धुआं दिया जाता रहा है, काफ़ी मान्यता रही है इसकी हमारी सनातन संस्कृति में, काफ़ी पूज्य वस्तु है ये। इससे एक फ़ायदा आपको और मिलेगा कि ये आप जैसा कि जानते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। तो यदि आपके साथ आपके शरीर से जुड़ा हुआ राहु और शनि का नकारात्मक वेव काम कर रहा है, उन ऊर्जा काम कर रही है, या आपके घर में भी शनि राहु की नकारात्मक ऊर्जा छाई हुई है, तो उस ऊर्जा को भी ये कम करता है, नष्ट करता है और आपका जीवन बाधा रहित करता है। ठीक है। यदि आपके जीवन में जैसे मान लीजिए आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका जीवन बाधाओं से भरा होगा। ऐसी स्थिति में नकारात्मकता के से जल्दी सामना होता है। ऐसी स्थिति में ही तंत्र प्रयोग ज़्यादा होता है। तो मूल में तो राहु या शनि ही एक्टिवेट होते हैं इन क्रियाओं के पीछे, तभी जीवन में भूत प्रेतों का साया पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का साया पड़ता है। तो शनि, तो गूगल की धूप से शनि और राहु की नकारात्मकता भी घर में कंट्रोल होती है, जिससे कि आप जल्दी से उन्नति करते हैं। गूगल का धूप यदि आप प्रतिदिन देते हैं अपने घर में, सायंकाल को ही देनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। अगर दुकान खोल कर रखी है तो वहाँ भी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ आपका दुकान है वहाँ भी धुआं दे दीजिए, और भी ज़्यादा सोने पर सुहागा हो जाएगा। घर में अगर झगड़ा कलेश रहता हो तो झगड़ा कलह भी शांत होगा। गूगल की धूप देने से ये भी फ़ायदा देखा गया है। ठीक है, अगर आप नियमित दें तो। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आप देना शुरू करते हैं तो कम से कम 3 महीना लगातार दें, बीच में किसी भी दिन गैप न करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन धूप देता है, यदि उसको कहीं जाना पड़े तो वो अपने घर के किसी अन्य सदस्य को सौंप करके जाए, अन्यथा 3 महीने के भीतर में नागा हो जाने पर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ आप धूप देकर नकारात्मक जो आपकी शक्तियाँ थी घर में, उनको तो आपने दबा दिया, कमज़ोर कर दिया, लेकिन उस 3 महीने के भीतर में आप जहाँ एक दिन गैप करेंगे, उन्हें मौका मिल जाएगा और वो आप पर प्रबल हो सकते हैं, हावी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए और गूगल धूप का लाभ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी चीज़ है ये। आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, आपकी ध्यान साधना में भी काफ़ी बरकत होगी। गूगल धूप बहुत लाभदायी है। अगर आप 100 ग्राम खरीद लें तो आपका साल भर चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टुकड़ा जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटा सा टुकड़ा 1-2 ग्राम का आप ले लीजिए और एक गोबर का उपला सुलगा करके उस पर आप डाल दीजिए और थोड़ी सी हवा दे दीजिए, बस वो धुआं फैल जाएगा। बस इतने छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत होती है। तो 50 ग्राम अगर ले लिया 6 माह चल जाएगा, 100 ग्राम ले लिया साल भर चल जाएगा। उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके डब्बे में भर लीजिए, बस हो गया काम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी गूगल धूप का फ़ायदा लेंगे, शनि और राहु के प्रकोप से भी बचेंगे, घर में झगड़े कलह से भी बचेंगे। व्यापार में घाटा हो रहा है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। घर में तनाव, स्ट्रेस कम होगा। कुल मिला के लाइफ एकदम आपकी मज़े में हो जाएगी। ठीक है, तो चलता हूँ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। अगर कोई समस्या हो, जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ लीजिएगा, मैं आप ही लोगों के लिए हूँ। ठीक है, तो चलता हूँ। जय शिव शंकर।